शायद ये पहली बार हो रहा है कि आज आम आदमी पार्टी को ऑपरेशन लोटस का शिकार बनाने के लिए कांग्रेस और भाजपा के विधायक एकजुट हो गए। यहां उल्टा ही हो रहा है। सरकार कह रही है हमें बहस करनी है, लेकिन विपक्ष भाग रहा है कि नहीं जी सत्र नहीं बुला सकते। तो पंजाब में भी कहीं ना कहीं बंगाल की तर्ज पर अब सरकार और गवर्नर के बीच में खेला शुरू हो गया है। फिलहाल बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद और पंजाब के प्रभारी राघव चड्ढा हमारे साथ मौजूद है। चड्ढा साहब, गवर्नर अनुमति देते हैं, अनुमति को वापस लेते हैं, आम आदमी पार्टी सड़कों पर आती है, माजरा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो पंजाब के गवर्नर साहब के पास कोई कानूनी अधिकार है ही नहीं सत्र को रोकने का। अगर एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार और उसका मंत्रिमंडल यह तय करता है कि हमें सत्र बुलाना है, जिस मर्जी कारण का बुलाना हो, जो मर्जी मता पास करना हो, तो गवर्नर साहब के पास उसे रोकने का या अनुमति वापस लेने की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन बड़ी दिलचस्प सी बात है राघव जी, जो गवर्नर या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है वो कानून का ही हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कानून में प्रावधान ही नहीं है कि सरकार जो है विश्वास मत सरकार बुलाए। ये अपोजिशन का काम होता है और उस सूरत में होता है जब ये लग रहा होता है कि सरकार के पास संख्या बल नहीं रहा है। यहाँ तो 92 विधायक हैं और 92 विधायक होते हुए सरकार कह रही है कि हम अपना विश्वास जो है जनता के सामने या सदन में हासिल करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक भारत देश की सबसे अमीर राजनीतिक दल ऑपरेशन लोटस के तहत आम आदमी पार्टी के विधायक खरीदना चाहती थी। 25-25 करोड़ रुपए के ऑफर इन्होंने हमारे विधायकों को दिए। हमारे विधायक नहीं बिके और हम अपना बहुमत, अपना विश्वास साबित करना चाहते थे विधानसभा के पटल पे और पंजाब के लोगों को यह मैसेज देना चाहते थे कि आपने जो विश्वास हम में जताया है वो विश्वास कायम है। आज एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी ऑर्डर जारी कर गवर्नर साहब ने वो विधानसभा का सत्र रोक दिया। वो कहते हैं हमारे पास कानूनी शक्ति नहीं है विधानसभा का सत्र बुलाने की। मैं गवर्नर साहब की मेमोरी दुरुस्त कर दूं, उनकी याददाश्त दुरुस्त कर दूं और बताऊं कि जब बनवारी लाल पुरोहित साहब तमिलनाडु के गवर्नर थे तब उन्हें शायद इतिहास अगर तमिलनाडु का पढ़ा होता तो पता लगा होता कि 1952 में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था उस समय के मद्रास के मुख्यमंत्री सी राजागोपालाचारी साहब के द्वारा। उसके बाद जिस धरती पे हम खड़े हैं, 5 दरियाओं की यह धरती पंजाब में 1951 में 1981 में उस समय के मुख्यमंत्री ने यहां पर कॉन्फिडेंस मोशन लाया था। और चलिए अतीत की बातें छोड़ देते हैं। आज से कुछ दिन पहले यही कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन की सरकार विश्वास मत लाती है, कॉन्फिडेंस मोशन पारित कराती है। तो कहां गैर कानूनी है? स्पीकर और मंत्रिमंडल का अधिकार होता है सत्र बुलाना। गवर्नर सिर्फ एक पोस्ट मास्टर की तरह चिट्ठी इधर से उधर देता है। अपनी डिस्क्रिशन की, अपना दिमाग लगाकर उस पे कोई फैसला लेने की शक्ति गवर्नर के पास नहीं होती। एक विषय। दूसरा विषय, शायद ये पहली बार हो रहा है कि आज आम आदमी पार्टी को ऑपरेशन लोटस का शिकार बनाने के लिए कांग्रेस और भाजपा के विधायक एकजुट हो गए। पंजाब में कांग्रेस के विधायक और भाजपा के विधायकों ने मिलकर गवर्नर को चिट्ठी लिखी कि इस सत्र को, विश्वास मत को रद्द करो। उसके बाद जब यह रद्द होता है तो दोनों ने मिलकर ये स्टेटमेंट्स दिए, मिठाइयां बांटी, लड्डू बांटे कि जी विधानसभा का सत्र रद्द हो गया। आज भाजपा और कांग्रेस पार्टी साथ आ गए हैं आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए। तो अगर केजरीवाल जी कहते हैं सारे मिले हुए हैं, मैं तो कहना चाहता हूं आज ये फिर से साबित हो गया कि ये सब मिले हुए हैं। कैसे भाजपा और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी के विश्वास मत को रोक रहे हैं। और वो कांग्रेस पार्टी जो खुद ऑपरेशन लोटस का शिकार रही है, जिसकी मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटका तक सारी सरकारें चली गई, ऑपरेशन लोटस का शिकार हो गई। आज वो आम आदमी पार्टी को भी ऑपरेशन लोटस का शिकार बनाना चाहती है। दूसरी बात, शायद यह भी भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि हमें सत्र नहीं चाहिए, हमें सदन में नहीं आना, हमें असेंबली से दूर भागना है। अक्सर हम देखते हैं कि विपक्ष के नेता कहते हैं कि सत्र बुलाओ, विधानसभा बुलाओ, बहस कराओ, और सरकार भागती है बहस से। यहां उल्टा ही हो रहा है। सरकार कह रही है हमें बहस करनी है, लेकिन विपक्ष भाग रहा है कि नहीं जी सत्र नहीं बुला सकते। तो हो क्या रहा है? अब मंगलवार का जो है फिर से सेशन बुलाया गया है। अगर इस तरह की तस्वीर फिर से बनती है तो अगली रणनीति आम आदमी पार्टी की और आपकी क्या रहेगी? देखिए, जैसा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने बताया है, गवर्नर साहब के गैर कानूनी
और असंवैधानिक फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी की मान सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। हमने एक और रेगुलर सेशन बुलाने के लिए कैबिनेट रेजोल्यूशन पास करके गवर्नर को भेज दिए। मंगलवार को सेशन बुलाने की हमने उसमें मांग रखी और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक भारत के संविधान, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ेगी। मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का साथ दें, हमारे साथ आए, क्योंकि ये भाजपा, कांग्रेस और ये सारी पार्टियां मिली हुई हैं। आम आदमी ही देश की विश्वास मत पार्टी। फिर से लाया जाएगा फ्लोर पे? देखिए, हमने एक रेगुलर सेशन बुलाया है, कौन सा मत लाया जाता या नहीं लाया जाता ये सदैव मेंबर्स और स्पीकर तय करता है। स्पीकर अध्यक्ष होते हैं विधानसभा के, चेयरमैन होते हैं और वो जो फैसला लेते हैं वो सबके लिए बाध्य होता है। इसमें कोई शख्स या कोई गवर्नर या कोई और व्यक्ति अपना दिमाग लगाकर एप्लीकेशन ऑफ माइंड से कोई फैसले नहीं ले सकता है। तो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, गैर कानूनी फैसला है, असंवैधानिक फैसला है। गवर्नर के ऑफिस का राजनीतिक प्रयोग हो रहा है, एक प्रकार से राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और आज बनवारी लाल पुरोहित साहब भाजपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो राघव चड्ढा कह रहे हैं कि राज्यपाल के पद का और उनकी शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद या सुप्रीम कोर्ट जहां पे भी जाना होगा वहां तक जाएगी।